बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनीराम। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उससे भी अधिक महत्वाकांक्षी। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, धनीराम, अब तो बहुत कमा लिया है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लेकिन धनीराम हंसकर जवाब देता, भाई, आराम तो मरने के बाद भी मिल जाएगा, अभी तो कमाने का समय है। धनीराम के पास एक गधा था, नाम था भोलू। भोलू उसका सबसे भरोसेमंद साथी था। रोज सुबह भोलू को वह अपने साथ पास के कस्बे तक ले जाता, जहां मसालों, कपड़ों और घी के व्यापार के लिए वह जाता था। भोलू बहुत सीधा, मेहनती और धैर्यवान था। चाहे गर्मी हो या बरसात, वह बिना शिकायत अपने मालिक का बोझ ढोता था। गांव के बच्चे अक्सर मजाक में कहते, भोलू तो बोलता नहीं, लेकिन सब समझता है। वास्तव में भोलू का दिल इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील था। वह अपने मालिक की थकान, उसकी चिंता और कभी-कभी उसकी लालच तक महसूस कर लेता था। एक दिन धनीराम को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य में एक राजा अपने खजाने से कुछ पुराने सोने के सिक्के बेच रहा है। राजा को युद्ध की तैयारी के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए वह सोना सस्ते में बेच रहा था। धनीराम के मन में लालच जागा, अगर मैं थोड़ी हिम्मत दिखाऊं और यह सोना खरीद लूं, तो इसे कहीं और ऊंचे दाम पर बेचकर मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। उसने अपने घर के सारे गहने, थोड़ी जमीन और यहाँ तक कि अपनी पत्नी का गहनों का डिब्बा तक बेच दिया। सब मिलाकर उसने काफी पैसे जुटाए। अगले दिन सुबह सुबह उसने भोलू को तैयार किया, बोरे बांधे और बोला, भोलू, आज का सफर बहुत खास है। अगर आज सब ठीक रहा, तो हमें जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भोलू ने जैसे उसकी बात समझ ली। वह शांत खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, चल मालिक, मैं तेरे साथ हूँ। राज्य की सीमा पार करने के लिए धनीराम को कई दिन का सफर तय करना था। रास्ता पहाड़ी था, पत्थरों और खड़ी चढ़ाइयों से भरा। लेकिन धनीराम का उत्साह कम नहीं हुआ। हर पड़ाव पर वह भोलू को थोड़ा सा चारा देता और खुद सस्ती रोटियां खाकर आगे बढ़ता। आखिरकार वह उस राज्य में पहुंचा। वहां सच में राजा के महल के बाहर व्यापारियों की भीड़ लगी थी। कई लोग सोने के सिक्के खरीद रहे थे। धनीराम ने अपनी बारी आने पर जितना सोना वह खरीद सकता था, खरीद लिया। उसने सिक्कों को सावधानी से दो बड़े बोरों में भरा। हर बोरे में करीब 50 किलो सोना था। जब उसने दोनों बोरे भोलू की पीठ पर रखे, तो भोलू हल्का सा डगमगाया। बोझ बहुत भारी था। धनीराम ने कहा, थोड़ा सह ले भोलू, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर हम दोनों चैन की जिंदगी जिएंगे। भोलू ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में थकान की एक परत झलकने लगी। वापसी के सफर में पहाड़ी रास्ते और भी मुश्किल थे। सूरज सिर पर था, हवा गर्म और रास्ता उबड़-खाबड़। धनीराम ने सोचा, अगर मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं, तो यह सोना और जल्दी बेच दूंगा। उसने भोलू को ज्यादा तेज चलाने के लिए हाँकना शुरू कर दिया। चल भोलू, आलस मत कर, बस थोड़ी दूर और। भोलू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर बोझ बहुत ज्यादा था। उसका पसीना पत्थरों पर टपकने लगा। रास्ते में एक बुजुर्ग साधु ने उसे रोका। साधु ने कहा, बेटा, जानवर पर इतना बोझ मत डालो, उसकी भी जान है, थोड़ा आराम करने दो। धनीराम हंस पड़ा, बाबा, यह गधा बहुत मजबूत है, इसे कुछ नहीं होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बोझ सिर्फ शरीर पर नहीं होता, मालिक। कभी कभी लालच भी एक ऐसा बोझ होता है जो आत्मा को तोड़ देता है। धनीराम ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और आगे बढ़ गया। रात घिर आई। वे पहाड़ के बीचों बीच थे, चारों तरफ सन्नाटा,
झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा। धनीराम ने भोलू को एक बड़े पत्थर के पास बांधा और खुद आग जलाकर बैठ गया। भोलू वहीं चुपचाप खड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। धनीराम ने सोचा, थोड़ा और सोना खरीद लेता तो अच्छा रहता। मौका हाथ से निकल गया। वह अपने बोरे को देखकर मुस्कराया। कल सुबह नीचे उतरते ही मैं राजा बन जाऊंगा। उसे पता नहीं था कि पहाड़ों में चोरों का एक गिरोह घूमता है। वे रात को ही सफर करने वालों को लूट लेते थे। आधी रात के समय, जब धनीराम गहरी नींद में था, कुछ परछाइयां उसके पास आईं। वे 3 डाकू थे। पहले ने फुसफुसाकर कहा, देखो, गधा सोने से लदा है। दूसरा बोला, आधी रात को इसे लूट लेते हैं, कोई देखेगा नहीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन भोलू ने खतरे को महसूस कर लिया। उसने हल्की आवाज में हिनहिनाया और अपने पैरों से जमीन रौंदने लगा। धनीराम चौंक कर उठा। उसने देखा, 3 लोग उसके सामने खड़े हैं। उसने चिल्लाया, कौन हो तुम? एक डाकू ने तलवार निकाली, जो तुम्हारे सोने के हकदार हैं। धनीराम डर गया, पर उसने बोरे की रस्सी कस ली। यह मेरा खून पसीने का कमाया हुआ है, किसी को नहीं दूंगा। भोलू ने जैसे समझ लिया कि मालिक मुसीबत में है। वह जोर से लात मारते हुए डाकुओं की तरफ दौड़ा। एक डाकू गिर पड़ा। बाकी 2 डरकर पीछे हट गए। धनीराम ने मौका पाकर एक पत्थर उठाया और चिल्लाया, भागो यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। डाकू वहां से भाग गए। सवेरा हुआ। धनीराम ने भोलू के माथे पर हाथ फेरा और कहा, तूने मेरी जान बचा ली भोलू। तू तो सच्चा साथी है। भोलू की आंखों में मानो मुस्कान थी, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। रात की थकान और चोटों से वह बहुत कमजोर हो चुका था। अगले दिन उन्होंने पहाड़ से उतरना शुरू किया। रास्ता अब और भी खतरनाक था। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पत्थर। भोलू धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी सांस भारी थी, पैर कांप रहे थे, पर फिर भी वह चल रहा था। धनीराम ने देखा कि बोझ उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया है। उसने सोचा, थोड़ा सोना उतार दूं, लेकिन फिर नुकसान हो जाएगा। लालच ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। उसने अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया। कुछ दूरी बाद रास्ता बहुत संकरा हो गया। नीचे गहरी खाई थी। भोलू ने एक कदम रखा और फिसल गया। धनीराम ने जल्दी से रस्सी पकड़ ली, लेकिन बोरे का वजन ज्यादा था। भोलू ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर बोझ इतना भारी था कि उसका संतुलन बिगड़ गया। धनीराम ने चिल्लाया, रुक भोलू, लेकिन भोलू का पैर फिसला और वह गिर पड़ा, बोरे सहित नीचे की ओर लुढ़क गया। धनीराम ने भागकर नीचे देखा, धूल का गुबार उठ रहा था। कुछ देर बाद उसने भोलू को देखा। वह नीचे पथरीली जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। दोनों बोरे उसके पास बिखरे थे, सोने के सिक्के चारों ओर चमक रहे थे। धनीराम की आंखों से आंसू बह निकले। भोलू, उठ जा, मैं तुझसे बिना कैसे रहूंगा? यह सोना अब किसी काम का नहीं। वह नीचे उतरा, भोलू के पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ रखा। भोलू की आंखें आधी खुली थी, जैसे वह कह रहा हो, मालिक, सोना संभाल लिया, लेकिन दोस्त खो दिया। धनीराम ने उस क्षण समझा कि उसका सबसे बड़ा नुकसान सोने का नहीं, भोलू का था। धनीराम ने वहीं पास की मिट्टी खोदी और भोलू को सम्मान से दफना दिया। फिर उसने सारे सोने के सिक्के उसी जगह रख दिए और कहा, ये वही बोझ हैं, जिन्होंने मेरे साथी की जान ली। मुझे इनकी जरूरत नहीं। उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बुदबुदाया, धन नहीं, मन का संतोष ही सच्चा सुख है। वह खाली हाथ गांव लौटा। गांव वालों ने पूछा, सोना कहाँ है?
धनीराम ने शांत स्वर में जवाब दिया, सोना वहीं रह गया जहां मेरी इंसानियत जागी। उस दिन से धनीराम ने कभी लालच नहीं किया। वह अब कमाता तो था, पर उतना ही जितनी जरूरत होती। भोलू की याद में उसने अपने घर के बाहर एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, मेहनत से मिला धन अमृत है, लालच से मिला धन विष। कहानी की सीख, लालच इंसान की समझ को अंधा कर देता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही टिकता है। जीव जंतु भी हमारे साथी हैं, उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जो दिल से साथ निभाए वही सच्चा धन होता है, न कि सोने चांदी के सिक्के। यह कहानी सिर्फ गधे और सोने की नहीं, बल्कि इंसान के लालच और पछतावे की यात्रा की कहानी है। भोलू तो चला गया, लेकिन उसकी निष्ठा, प्रेम और त्याग हमेशा याद दिलाते हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना वो होता है जो बोल नहीं सकता, पर हमारे लिए सब कुछ कर जाता है।